नमस्कार, आप सबका स्वागत है आर एक्सप्रेस में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां लखनऊ का एक ऐसा शख्स जो हाल ही में जेल तो गया है, पर उसके गुनाहों की फेहरिस्त है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आर एक्सप्रेस के हाथ लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से जाना जा सकता है कि किस प्रकार से इसके गुनाहों के फेहरिस्त है, जो बहुत लंबी और लोगों के सामने लाना भी जरूरी है, क्योंकि आर एक्सप्रेस खबरें सबसे सटीक। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट और कौन है वो शख्स। लखनऊ के सूर्यनगर कॉलोनी राजाजीपुरम निवासी सूर्यकांत शुक्ला ने वर्ष 2013 में अंशुमान पांडे पुत्र आनंद कुमार पांडे पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें अंशुमान पर गोली मारने का आरोप है। दरअसल पीड़ित सूर्यकांत शुक्ला एक शिक्षा संस्थान जो गोमती नगर में स्थित है, उसमें लाइब्रेरियन के पद पर तैनात थे। उसी दौरान संस्था के सचिव अंशुमान पांडे से वेतन मांगने को लेकर उपजे विवाद में अंशुमान ने जान माल की धमकी के साथ कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें सूर्यकांत के कंधे पर व कमर पर गोली लगी। इसी मामले में वह फरार चल रहा था, जिसे बनारस से गिरफ्तार कर हाल ही में गोमती नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। अंशुमान पांडे काफी शातिर ब्लैकमेलर भी है। यह हम नहीं, हमारे हाथ लगे कुछ दस्तावेज कह रहे हैं, जो इसे ब्लैकमेलर की उपाधि तक दे दिया है। इस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस पर अश्लील फोटो बनाकर नामी गिरामी हस्तियों के परिजनों को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए हथियाने का भी आरोप दर्ज करवाया गया है। हम लोग तो झारखंड के रहने वाले हैं। एक मेरा वो रिलेटिव है और वो सिर्फ उसको पैसा चाहिए, और मेरे को पता नहीं था। 2008 में रिलेशन उससे हुआ, रिश्तेदारी हुआ। उसके बाद से कंटिन्यू पैसा मैंने दिया, और आरटीजीएस के थ्रू भी मैंने 43 लाख रुपया दिया, वैसे भी दिया, सामान बहुत सारे दिए। दरअसल आरोपी अंशुमान पांडे से यूपी में ही नहीं, झारखंड व बिहार के लोग भी त्रस्त हैं। अंशुमान पांडे पर तस्वीरों से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया में बदनाम करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का आरोप है। अंशुमान से झारखंड बिहार के कई कारोबारी त्रस्त थे। वह पहले इसके जरिए संपन्न लोगों से संपर्क करता था, फिर सरकारी महकमे में अपनी पैंठ बताकर उन्हें विश्वास में ले लेता था, और यही से उसके गुनाहों की शुरुआत होने लगी थी। वह संपर्क में आए धनाढ्य लोगों की बहू बेटियों की तस्वीरें छेड़छाड़ कर उनकी आबरू सरेआम उछालने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठना इसका पेशा बन गया था। रोजाना बहू बेटियों को बदनाम करने के नाम पर सुबह से ही अपने ब्लैकमेलिंग के काम पर अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठने का काम करने लगता था। लेकिन बहुत सारे सामान दिए। बीच में कुछ हम लोग स्टील से रिलेटेड बिजनेसमैन हैं, जो कि वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में मेरा प्लांट है, तो कुछ बीच में परिस्थितियाँ खराब हो गई। 2-3 साल तो मैं नहीं दे पाया। तो इतनी नीच हरकत पर आएगा हमको अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहुओं को, बेटियों को, बाकी IAS अफसरों को, दूसरे को तो मैंने सुनता रहा, तो लेकिन मेरे को यकीन नहीं हुआ। जब खुद मेरे ऊपर ये आया, तो मेरे को समझ में आया कि बाप रे बाप, ये दूसरे के जब हुआ उस समय ही ये एक्शन लेना चाहिए। तो उसी का हो सकता है कि पनिशमेंट हमको मिलता हो। दूसरे को भी, अधिकारी को, किसी बिजनेसमैन को, किसी पार्टी में किसी का फोटो लगा करके, किसी का गला काट के, ये मतलब मनोग्राफी करके। क्या नाम है उसका? अंशुमन पांडे गोमती नगर का निवासी है। बाप एक मामूली इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित है। पता नहीं वो कितना दौलत कमाया है कि उसका गोमती नगर में एक मकान है, और गोमती नगर विस्तार में 2 फ्लैट है। महमूदगंज बनारस में भी एक मकान है, और सत्यभामा उच्च शिक्षा निकेतन के नाम से उसका कॉलेज है। और कितना पैसा कमाया है इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात कि मेरा ही इंडस्ट्री का नाम डाल करके बच्चों को लिखा है कि तुम लोग को इसमें प्रमोशन होगा तो डायरेक्ट नौकरी हो जाएगा, जिसको कि मैंने अभी DM से और शिक्षा विभाग से सच्चाई के लिए मैं मांग किया हूँ। क्योंकि हमारे कंपनी का रिपुटेशन का सवाल है कि हमारी कंपनी में मतलब हम लोग रिप्यूटेड व्यापारी है, और गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं,
और काफ़ी मतलब सामान पर हमारे मतलब सब प्रतिष्ठा पर भी चोट आई है। और मेरे ही कंपनी का नाम डाल करके कि जो भी बच्चा होगा उसको इसमें नौकरी दे दिया जाएगा। और एनजीओ द्वारा भी हमको पता चला है कि एनजीओ में भी मेरा नाम डाल करके पैसा उगाही करके वो पैसा निकाल लिया जाता है, जिसका कि सारी प्रूफ मेरे पास है। अभी किस मामले में अभी हाल ही में जेल गया है? वो हाल में तो जेल गया है कि एक कोई शुक्ला थे, वो उनके स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर पदाधिकारी था। वो सैलरी बेचारा मांगने गया गरीब आदमी, तो इन्होंने गोली मार दिया अपने गुमटी नगर घर में। और गुमटी नगर घर में मार दिया, जो कि वो अब उसके बाद वो गिर भी गया, लेकिन अभी भी 2 गोली उसके पेट में है। मैंने उससे मिला अभी नहीं हूँ, लेकिन हमको पता है। और गरीब आदमी है, किस स्थिति में क्या है, वो 7 साल तक फरार था। दूसरी बात कि इनके फादर खुद बोले कि हमारे बेटा अमेरिका गए हुए हैं और कुर्की जब्ती से बंधेंगे, क्योंकि पुलिस को गुमराह किया गया है। अगर कुर्की जब्ती के न हो, इसलिए वो कोर्ट से लिखवा दिए कि मेरा बेटा से कोई रिश्ता नहीं है। अगर उनके बेटा से रिश्ता नहीं है तो आज उनके पैरवी के लिए अपना वकालतनामा पर क्यों दाखिल कर रहे हैं? अगर उनको बेटाई से मतलब नहीं है तो कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। और ये सारे साजिश के पीछे उसकी माँ है, जिसका नाम सत्यभामा पांडे है, जिसके नाम से उसका कॉलेज है। एकदम मास्टरमाइंड है। और हमको सुनने में आया है कि पुलिस कुछ उनके लैपटॉप वगैरह बरामद की है, जिसमें कि उसका ये उसका भी बहुत तरह के क्लिपिंग, तस्वीर या बहुत तरह के प्रूफ उसमें उसके लैपटॉप में बरामद हुआ है, उसके मोबाइल में बरामद हुआ है। जिसका कि मैंने पुलिस से कांटेक्ट किया तो लोग बोले कि इसको ये फोरेंसिक जांच में हम लोग भेज रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों के साथ जो है ब्लैकमेलिंग हुई है, इसकी शिकायत आप लोगों ने की है कहीं? हाँ, मैंने भी FIR किया है गुमटी नगर में। वो FIR के 15 तारीख को 15/6 को मैंने FIR किया। तो किस तरह से आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था? तरीका क्या था ब्लैकमेलिंग का? तरीका था कि पहले तो तरीका था कि फोन से गाली देना। सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में लोग गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ये माँ बहन से ही चालू होता है इसका। अब आदमी तो सुबह सुबह अगर किसी को घर से पहले निकलने के अगर गाली दे दे तो दिन भर तो उसका बर्बाद हो गया। मेरे के इससे समझिए कि हमारे 10 करोड़ का क्षति हुआ इससे। और सारे क्षतिपूर्ति के लिए हम DM महोदय से मांग करेंगे कि मेरा दिया जाए। और मेरा कंपनी का नाम क्यों डाला गया इनके स्कूल में कि जो लड़के निकलेंगे इसमें नौकरी मिल जाएगा। घर के आपके जो लोग हैं सदस्य, उनको किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था? क्या उनको गलत गलत गालियां देना, मोबाइल व्हाट्सएप से गालियां देना, अपने व्हाट्सएप से उनके मोबाइल पर गाली देना, गलत तस्वीर लगा करके रिश्तेदारों में भेज देना, गलत पोस्टर करना। मतलब ये अभी तो जितनी घिनौना काम करता मैं अपने मुंह से नहीं बता पाऊंगा भाई। अब क्या मांग करेंगे सरकार से आप? अब सरकार इस पर न्याय करे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे अपराधियों को तो गोली मार देना चाहिए। जोगी जी खुद बोलते हैं कि जितना बड़ा अपराधी नहीं रहना चाहिए, इसका जांच करावे, स्कूल का जांच करावे। एक इंस्पेक्टर पर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कितना दौलत कमा लिया भाई कि उनके बेटा 4-5 हजार रुपए का दारू पीते हैं। आपके वो गुमटी नगर पुलिस बोली कि होटल में 5-5 हजार का दारू बरामद हुआ है, कम से 1 कार्टून दारू बरामद हुआ है। ताकि कितनी दौलत तू कमाए हैं और कितना लोग से पैसा उगाही किया है भाई। और आप लोगों ने क्या सुना उसके बारे में? अब जितना सुना कम है। मतलब बहुत लोग से ब्लैकमेल किया है। इन्हीं के अपने एक रिश्तेदार वो जो झारखंड में रहते हैं, वो एक अच्छे पद पर पदस्थापित है, IAS है, उनकी भी साथ भी वही सब घटना हुआ। लड़कियों का उनकी मतलब शादी के समय का फोटो लेकर के बहुत तरह के, मतलब ये बताने योग्य नहीं है। और न मैं अपने मुंह से बोलने के मतलब काबिल हूँ। हमारी मतलब मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आपको पूरी तरह से मैं बता पाऊँ। बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया आप उसकी ब्लैकमेलिंग से? अरे यहाँ सुसाइड का नौबत आ गया, आप पीड़ित की बात कर रहे हैं। इसके सारे अंशुमन पांडे का सारे करता धरता मास्टरमाइंड उसकी माँ है सत्यभामा पांडे। एकदम नागिन है, नागिन। आपने बताया कि माँ के साथ भी उसका कुछ क्लिपिंग है, कुछ ऐसी बातें। देखिए, वो तो पुलिस न मेरे को बताई न मेरे को पता है, लेकिन इतना जरूर है कि मतलब थोड़ा सा हमको जरूर सुनने में आया कि उसमें बहुत गंदी गंदी तस्वीर है, शायद उसकी माँ की भी है। देखिए, ये तो न पुलिस हमको बताएगी और न पुलिस हम पूछ पाएंगे उसमें। मतलब कुछ हमको इस तरह मतलब कुछ समझ में आया, मतलब अपने ही से कि उसमें है। लेकिन इतनी जरूर वो पुलिस वालों ने बताया कि इसमें बहुत गंदी गंदी तस्वीर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि आप क्या करिएगा? तो बोले कि हम फोरेंसिक जांच में इसको भेजेंगे, इसके बाद हम देंगे। और हमारे मोबाइल में तो इतना गाली दिया है
कि आप नहीं सुन पाइएगा, वो हम आपको बोलिए, हम फॉरवर्ड कर देंगे। आरोप है कि अंशुमान को उसकी मां की सह है और उसके मास्टरमाइंड दिमाग से ही उसे कई राह मिलते हैं। अपराध में उसकी मां की भी भूमिका अहम है। यह आरोप है कि बल्कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए उसके ही रिश्तेदार ने लगाया है। पुलिस को इस ओर भी अब जांच शुरू करनी चाहिए ताकि उसके गुनाहों से पर्दा उठ सके और जेल से छूटने के बाद आरोपी अंशुमान पांडे और किसी दूसरे को ब्लैकमेल न कर सके। फिलहाल ये सलाखों के पीछे तो है, पर इसके असली गुनाहों की सजा अभी भी अधर में है। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।